नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रांजल सोनी और आप देख रहे हैं द ट्रिक्स ऑफ ट्रेडिंग। तो आज मैं आपको बताऊँगा कि आपके लिए सबसे अच्छा मार्केट कौन-सा है। अगर आप जॉब करते हो, अगर आप स्टूडेंट हो, आप फुल टाइम ट्रेडर बनना चाहते हो, तो देखिए यहाँ पर आप 3 प्रकार के मार्केट पर ट्रेड कर सकते हो। पहला है इंडियन स्टॉक मार्केट, दूसरा है क्रिप्टो करेंसी और तीसरा फॉरेक्स मार्केट, है ना? ये 3 प्रकार पर हम लोग ट्रेड करके पैसा कमा सकते हैं। तो ये तीनों मार्केट में सबसे बढ़िया आपके लिए कौन-सा होगा? तो ये वीडियो को आप लास्ट तक ज़रूर देखते रहिएगा ताकि आपको समझ में आए कि आपका कैपिटल भी कम हो, तो आप ट्रेड कैसे ले सकते हो, लेवरेज कहाँ मिलता है, ब्रोकर सबसे अच्छे कौन से हैं, ये सब चीज़ मैं इस वीडियो पर कवर करूँगा। आप वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना और जो भी ट्रेडर बनना चाहता है, उस फ्रेंड को आप शेयर कर सकते हो वीडियो को। चलिए शुरू करते हैं। हम एक-एक करके सभी मार्केट के बारे में जानेंगे। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं इंडियन स्टॉक मार्केट के बारे में। तो देखिए अगर स्टॉक मार्केट में अगर आपको ट्रेड करना है, तो आप कोई से भी ब्रोकर पर जा सकते हैं। एंजल वन, अपस्टॉक्स, धन, बहुत सारे डीमैट अकाउंट आपको मिल जाएँगे, किसी पर भी आप खोल लीजिएगा। मैं आपको सजेस्ट करूँगा धन का, क्योंकि धन में आपको थोड़ी आसानी पड़ती है स्कैल्पिंग करने में, ट्रेडिंग करने में, लॉट साइज़ लगाने, स्टॉप लॉस लगाने में, ये सब चीज़ में बहुत आसानी होती है। तो आप धन पर जाकर अकाउंट खोल सकते हो, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन पर दे दूँगा। हम बात करते हैं फ्रेंड्स इंडियन स्टॉक मार्केट के टाइम के बारे में और डेट के बारे में, कब-कब ये मार्केट खुलता है, ठीक है? देखिए सबसे पहले मैं आपको बता दूँ, इंडियन मार्केट मंडे टू फ्राइडे खुलता है, सुबह के 9:15 से दोपहर के 3:30 तक खुलेगा। आप 5 दिन ट्रेड करोगे मंडे से फ्राइडे और सुबह के 9:15 से 3:30 के बीच में ट्रेड कर सकते हो, ठीक है? ये मार्केट का टाइम है। फिर आते हैं फ्रेंड्स यहाँ ट्रेडिंग के लिए आपको कितने पैसे लगेंगे? तो यहाँ पास जनरली 30 से 40 हज़ार रुपए लग सकता है आपको मार्केट में सर्वाइव करने के लिए। महीने, 2 महीने, 3 महीने आपको सर्वाइव अगर करना है तो 30 से 40 हज़ार रुपए आपको आराम से लगेंगे, है ना? तो आप इतना बजट बना कर के आइएगा। अब मैं आपको बताता हूँ कि यहाँ भी आप 3 प्रकार के मार्केट में ट्रेड कर सकते हो। जैसे कि इक्विटी में आप ट्रेड कर सकते हो, फ्यूचर में आप ट्रेड कर सकते हो, ऑप्शन में आप ट्रेड कर सकते हो। इक्विटी का मतलब क्या होता है फ्रेंड्स? इक्विटी का मतलब जैसे कि आप एसबीआई बैंक, कोटक बैंक, टीसीएस, टाटा स्टील, रिलायंस जितने भी आप शेयर देखते होंगे, उनको इक्विटी कहते हैं। आप उनके शेयर खरीदोगे तो उसको कहते हैं इक्विटी ट्रेडिंग, ठीक है? अब दूसरे बात करते हैं अपन ऑप्शन ट्रेडिंग के बारे में। ऑप्शन ट्रेडिंग क्या होता है? देखिए फ्रेंड्स यहाँ पास आप सेंसेक्स, निफ्टी 50, बैंक निफ्टी ये जितने भी देखते हो, है ना? जैसे अभी चल रहा है सेंसेक्स 82,269 रुपीज़, ठीक है? अभी लोगों के पास इतना पैसा नहीं है कि डायरेक्ट सेंसेक्स को खरीद ले, तो इसलिए क्या होता है इनके हम लोग क्या करते हैं कॉन्ट्रैक्ट बाय कर सकते हैं, है ना? जैसे आप देखेंगे मार्केट में ये अभी 82,261 रुपीज़ चल रहा है सेंसेक्स का प्राइस, है ना? अब आपको इसका कॉन्ट्रैक्ट कैसे लेना है? आप देखेंगे 82,200 का कॉन्ट्रैक्ट साइड ले सकते हैं। सेल करना है तो डाउन साइड के नंबर का कॉन्ट्रैक्ट ले लेंगे और अगर आपको बाय करना है तो अप साइड के नंबर का कॉन्ट्रैक्ट ले लेंगे, या फिर आप एट द मनी, इन द मनी, आउट द मनी, ये सब इसके बारे में अगर आप नहीं जानते, आपको वीडियो में मिल जाएगा, आप जा करके देख सकते हो, ठीक है? तो अब बात करते हैं आप फ्यूचर में ट्रेडिंग कैसे कर सकते हो। तो मैं आपको बताता हूँ यहाँ पास देखिए, आप सर्च बॉक्स पर जाएँगे, आप सर्च करेंगे सेंसेक्स का फ्यूचर, सेंसेक्स फ्यूचर, इतना सर्च किए, आप फेब्रुअरी का फ्यूचर देखेंगे, तो आप मान लीजिए मैं चार्ट ओपन करके आपको दिखाता हूँ। ये हम चार्ट ओपन किए, अब आपको यहाँ पास रेट कितना दिख रहा है? 82,900। अब इसे आप डायरेक्ट खरीद सकते हैं, इसका फ्यूचर को, मतलब अगर आप जानते हैं कि मार्केट बढ़ेगा, तो इसमें पर पॉइंट के हिसाब से आपको पैसा बनते हुए दिखेगा। इसमें भी लॉट साइज़ सेम होते हैं, है ना? तो यही चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ऑप्शन में कम पैसे लगते हैं, फ्यूचर में ज़्यादा पैसे लगते हैं और इक्विटी में आपको और भी कम पैसे लगेंगे। आप शेयर के अकॉर्डिंग लॉट साइज़ ले सकते हो, है ना? आप ऑप्शन ट्रेडिंग में स्टॉक्स के भी ऑप्शन को बाय कर सकते हो फ्रेंड्स, है ना? लॉट साइज़ उनके भी बहुत बड़े-बड़े होते हैं, इसलिए यहाँ पैसे की लागत ज़्यादा है। आपको यहाँ बड़ा कैपिटल लेकर आना होगा, तभी आप ट्रेडिंग में अच्छा परफ़ॉर्म कर पाओगे, ठीक है? तो चलिए आज मैं आपको बता देता हूँ इसके फ़ायदे और नुकसान के बारे में, ये मार्केट में आपको क्या फ़ायदा मिलेगा, क्या नुकसान मिलेगा। तो पहला नंबर है, मैं आपको बताता हूँ कि इसमें लिमिटेड टाइम है। आप अगर जॉब करते हो, आपके पास टाइम नहीं मिलता, तो आप इसमें ट्रेड नहीं कर पाओगे। शाम को अगर आप ट्रेड करना चाहोगे तो नहीं मिलेगा, आपको दोपहर में ही ट्रेड करना पड़ेगा, है ना? ये इसका मार्केट का ओपन टाइम है। और इसमें आपको बताता हूँ दूसरा नंबर पर है मैनिपुलेशन ज़्यादा है। ऑप्शन ट्रेडिंग अगर आप करोगे तो आप देखोगे कि स्पॉट चार्ट कहीं और जा रहा है, ऑप्शन का चार्ट कहीं और जा रहा है। इसमें आपका माइंडसेट गड़बड़ हो जाएगा, इसलिए आप इक्विटी ट्रेडिंग ही करिए। इंडिया में अगर आपको ट्रेडिंग करना है तो आप इक्विटी ट्रेडिंग पर जा सकते हैं, मेरा मानना है ये, ठीक है? और इसमें लेवरेज नहीं मिलता फ्रेंड्स आपको। लेवरेज का मतलब ये होता है कि अगर आपके पास ₹10 है और आपको 20x का लेवरेज मिल रहा है, तो आप ₹10 को 20 में इंटू करके 200 का ट्रेड कर सकते हो। तो बात समझ में आई आपको? जैसे आपको 2000x का भी अगर लेवरेज मिलेगा, तो आप 10 को 2000 में इंटू करोगे तो कितना हो जाएगा? कितना हो जाएगा? 20,000 हो जाएगा। तो आप 20,000 का ट्रेड कर सकते हो। ये चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ, ठीक है? तो अब बात करते हैं फ्रेंड्स क्रिप्टो करेंसी के बारे में। सबसे पहले इसके टाइम के बारे में बात कर लेंगे, कब कब ओपन होता है, कब बंद होता है, ये बता देता हूँ। देखिए क्रिप्टो करेंसी में एक फ़ायदा आपको ये है कि एनी टाइम मार्केट ओपन रहता है ना? 24/7 जब भी देखोगे तो आपको मार्केट ओपन दिखेगा, क्योंकि ये ऑल टाइम चलता है, ठीक है? आप आपको यहाँ पास कोई भी टाइम लिमिटेड टाइम नहीं है कि आप बीच में कहीं भी ट्रेड कर पाओ। आपको हमेशा ट्रेडिंग करने को मौका मिलेगा। अगर आप जॉब करते हो, आपके पास कम समय है ट्रेडिंग करने के लिए, तो ये आपके लिए बेस्ट है। आप इसमें ऑल टाइम आप ट्रेडिंग कर सकते हो, ठीक है? अब ब्रोकर की बात कर लेते हैं। फ्रेंड्स यहाँ पर ब्रोकर आपको इंडिया में लीगल हो गया है। डेल्टा एक्सचेंज इंडिया के नाम से आप
आप डीमैट अकाउंट खोल सकते हो उसमें। आप उसमें बिटकॉइन, इथेरियम, सोलाना, जितने भी अल्ट कॉइन वगैरह, मतलब बहुत सारे कॉइन हैं। जैसे इंडिया में स्टॉक्स होते हैं वैसे क्रिप्टो करेंसी में कॉइन्स होते हैं। आप उसमें ट्रेड कर सकते हो फ्रेंड्स, ठीक है। जनरली लोग यहाँ पर फ्यूचर ट्रेडिंग करते हैं, है ना। फ्यूचर ट्रेडिंग में इसलिए करते हैं क्योंकि वहाँ पर प्रॉफिट होने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा होती है और कैपिटल कम लगता है ना। और यहाँ पास आप 20 से 30 हज़ार रुपए के कैपिटल से ट्रेडिंग शुरू कर सकते हो। आपको प्रॉफिट भी बढ़िया होगा। और यहाँ पास आपको बता दूँ मैं कि यहाँ डॉलर में ट्रेडिंग होती है फ्रेंड्स। भले ही ये इंडिया में लीगल हो गया है, लेकिन मैं जनरली प्रेफ़र करता हूँ कि आप यूएस डॉलर में ट्रेड जितना ज़्यादा करोगे, आपको प्रॉफ़िट लॉस करने में ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। मतलब ये, जैसे आप इंडिया में देखते हो, इंडिया मार्केट पर जब ट्रेड करोगे, 300-400 रुपए अगर आप लॉस कर रहे हो, तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। लेकिन अगर $3 $4 अगर लॉस कर रहे हो, तो आपको थोड़ा दिमाग में कम प्रेशर पड़ेगा, क्योंकि यहाँ डॉलर में पैसे बनते हैं, डॉलर में पैसे जाते हैं, ठीक है? फ्रेंड्स, यहाँ भी आप 3 प्रकार के मार्केट पर ट्रेड कर सकते हो, जैसे कि ऑप्शन ट्रेडिंग, फ्यूचर ट्रेडिंग और कॉइन बाय कर सकते हो, है ना? ऑप्शन ट्रेडिंग, फ्यूचर ट्रेडिंग और कॉइन, ये चीज़ आप ध्यान में रखिएगा। इसमें भी आप बिटकॉइन के फ्यूचर को बाय कर सकते हो, बिटकॉइन के ऑप्शंस के ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट को बाय बाय कर सकते हो और आप कॉइन बाय कर सकते हो। सेम इंडिया मार्केट के जैसे ही रहेगा और आप यहाँ पर 30% का टैक्स दोगे। क्यों? क्योंकि इंडिया में यूएस डॉलर में कन्वर्ट करने में 18% जीएसटी प्लस बाकी जो अदर चार्जेस होते हैं, उनको मिला करके 30% आपका यहाँ पर चार्ज लगना ही लगना है। लेकिन फ्यूचर में नहीं लगेगा, यहाँ पर फ्यूचर में कम ब्रोकरेज लगेगा। इतनी बात आपको समझ में आई है ना? तो देखिए फ्रेंड्स, बिटकॉइन में आपको क्या मिल जाएगा, लेवरेज मिल जाएगा 200x का। अगर आप डेल्टा एक्सचेंज में डीमैट अकाउंट बनाओगे तो आपको 200x तक का लेवरेज मिलेगा। अगर आपके पास 20,000 है और आपको 200x करना है, तो 20,000 को 200 में मल्टीप्लाई कर दो, कितना हो जाएगा, 20 लाख हो जाएगा। तो उतना आपको लेवरेज मिलेगा यहाँ पर, 20 लाख तक का आप ट्रेड कर सकते हो, है ना। इतनी बात आपको समझ में आ गई ना। अब फ्रेंड्स, इसके फायदे और नुकसान के बारे में बात कर लेते हैं। देखिए, इसमें वॉल्यूम बड़ा होता है, मार्केट का मूवमेंट अचानक से बढ़ जाता है, घट जाता है कभी भी, है ना। एशिया सेशन सबसे बढ़िया होता है, ठीक है। आगे मैं आपको सेशंस के बारे में भी बताऊँगा। तो सबसे पहला बड़ा सा रिस्क यही है फ्रेंड्स कि अचानक से मूवमेंट कभी भी कुछ भी आ सकता है। फिर दूसरा मूवमेंट ये है फ्रेंड्स कि यहाँ पर आपको फीस ज़्यादा देना पड़ेगा इंडियन मार्केट के मुकाबले। लेकिन यहाँ पास आपको एक फ़ायदा ये है कि यहाँ पर आपको लेवरेज मिलेगा। फ्रेंड्स, यहाँ पास आपको हमेशा स्टॉप लॉस लगा करके ही काम करना होगा, नहीं तो अचानक से आपका कैपिटल वाइप आउट हो सकता है एक मूव में, क्योंकि यहाँ पास बड़े-बड़े कैंडल बनते हैं। जैसे इंडियन मार्केट में 500-600 पॉइंट का पर डे का मूवमेंट होता है, यहाँ 8,000, 9,000, 12,000, 15,000 ये नॉर्मल पॉइंट का मूवमेंट होता है यहाँ पास, है ना। तो आपको स्टॉप लॉस लगा करके काम करना होगा। इतनी बात आपको समझ में आई? तो चलिए अब बात करते हैं फॉरेक्स मार्केट के बारे में। फॉरेक्स मार्केट में हम कैसे ट्रेड कर सकते हैं? ये हमारे लिए कितना ज़रूरी है, लीगल है या इलीगल है? तो बताता हूँ आपको एक-एक करके, ठीक है? तो सबसे पहले हम बात करते हैं इसके टाइम के बारे में। इसका टाइम क्या है? देखिए, 24/5 मतलब मंडे टू फ्राइडे ओपन रहता है मार्केट और ये 4 सेशन में लगता है। देखिए, इसमें 4 सेशन लगते हैं, जैसा कि आप देखेंगे यहाँ पास मार्केट में आपको लंदन सेशन, न्यूयॉर्क सेशन, 24 आवर ऑपरेट, 5 डेज़ एंड वीक, ठीक है? ऑफ्टन ओवरलैपिंग क्रिएट हायर लिक्विडिटी इन इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, ठीक है? दीज़ आर रफली सिडनी सेशन देखिए, यहाँ पास आप सिडनी सेशन कब ओपन होगा? सुबह के 3 बजे से दोपहर के 12:30 तक सिडनी सेशन ओपन होगा। फिर टोक्यो सेशन 5:30 एएम टू 2:30 पीएम मतलब सुबह के 5:30 से दोपहर के 2:30 तक ये चलेगा। फिर लंदन सेशन आता है फ्रेंड्स, डेढ़ बजे से साढ़े 10 बजे रात तक के लिए, ठीक है? 1:30 से रात के 10:30 तक चलेगा। फिर न्यूयॉर्क सेशन आता है फ्रेंड्स, साढ़े 6 बजे से सुबह के 3:30 तक। ये 4 सेशन होते हैं फ्रेंड्स, ठीक है? टोक्यो का मतलब ही एशियन सेशन होता है, जो कि 5:30 एएम से 2:30 एएम तक चलता है, पीएम तक चलता है ना? ये एशिया सेशन हो गया। आपको सेशन के बारे में समझ में आ गया ना? मैं आपको विस्तार से समझा दिया हूँ। अब बात करते हैं इसके फ़ायदे-नुकसान के बारे में फ्रेंड्स। देखिए, यहाँ पास फ़ायदा ये है कि आप यहाँ पर ब्रोकरेज कम दोगे, पर ये इंडिया में इलीगल है। इलीगल का मतलब, इलीगल इन द सेंस मतलब जैसे कि आप देखोगे कि आप डायरेक्ट विथड्रॉवल और डिपॉज़िट नहीं कर सकते, तो आपके लिए एक एक्सनेस ब्रोकर है, जो कि आपको डायरेक्ट विथड्रॉवल और डायरेक्ट डिपॉज़िट का ऑप्शन देता है ना? आप इसमें जाकर डीमैट अकाउंट बना सकते हो अगर आपको ट्रेडिंग करना है। इसमें कोई टाइम लिमिटिंग नहीं है, ये भी 24 आवर चलता है, लेकिन ये 5 दिन खुलता है फ्रेंड्स। समझ में आया बात आपको? ऐसा मतलब $125 से $600 तक का चैलेंज अभी बाय किया हूँ, वो उस प्लेलिस्ट को आप एक बार ज़रूर जाकर देखिएगा, जिससे आपको समझ में आए कि हम छोटे कैपिटल को ग्रो कैसे कर सकते हैं, छोटे पैसे से कैसे ट्रेड कर सकते हैं, है ना? तो देखिए फ्रेंड्स, इसके नुकसान के बारे में आपको बताता हूँ। जैसे कि ये इंडिया में इलीगल है, अगर आपका थोड़ा-सा भी यहाँ-वहाँ गड़बड़ हुआ, तो आपका बैंक फ्रीज़ होने की संभावना ज़्यादा है। इसलिए आप देख सुन करके विथड्रॉवल और डिपॉज़िट करिएगा। और फिर दूसरा बात कर दूँ, यहाँ भी वॉलेटिलिटी बहुत ज़्यादा है। जितना बड़ा मार्केट होगा, उतना ज़्यादा वॉलेटिलिटी ज़्यादा होगी। अचानक से कभी भी क्रैश आ सकता है, कभी भी कुछ भी हो जाएगा। कोई भी न्यूज़ के बारे में आप होल्ड नहीं कर सकते रेट को। आप इसमें केवल स्कैल्पिंग कर सकते हो, डे ट्रेडर बन सकते हो। अगर आप ज़्यादा होल्ड करने की सोचोगे, तो मार्केट अचानक से कभी भी गिरा और आपका पूरा पैसा लेकर के चल देगा, ठीक है? इसलिए आप इसमें सोच समझ के ट्रेड करिएगा अपने ज़िम्मेदारी में, है ना?
तो अगर आपको वीडियो पसंद आई है फ्रेंड्स, तो आप वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन को दबा करके जाइएगा, ठीक है? ताकि आपको हर एक नोटिफ़िकेशन मिलती रहे, है ना? और जो भी फ्रेंड्स आपका ट्रेडिंग करता है, उसे ये वीडियो शेयर ज़रूर करिएगा। थैंक यू।